प्यारे बच्चों, आज आपको नीड और डेयर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले नीड और डेयर के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले एक प्रोवर्ब लेते हैं। आज का प्रोवर्ब है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। इसका मतलब होता है होनहार वीरवान के चिकने चिकने पात। अब हम नीड के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तीन ऐसे मॉडल एक्सिलरी है जिसको मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। मार्जिनल मॉडल का मतलब ये होता है कि इसका यूज एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में ही यूज किया जाता है, इसलिए इसको मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। अब इसका यूज देखते हैं। यूज ऑफ नीड, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं नीड का अर्थ होता है ज़रूरत होना। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत होना, होता है जिसका प्रयोग मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है आपका, यू नीड नॉट टॉक टू हिम। यू नीड नॉट टॉक टू हिम, यहाँ पे नीड का उपयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। जब हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो इससे दो ही प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं या बनाते हैं। या तो निगेटिव बनाएंगे, यानी यू नीड नॉट टॉक टू हिम, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नीड यू टॉक टू हिम। जब हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो इसमें जो आने वाला मेन वर्ब होता है, इसमें टू कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे कि नॉट टू टॉक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे टू कंसिस्ट करता है, यानी टू नीड में ही छुपा हुआ है, तो यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि जब इसका उपयोग करते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज करते हैं, अफर्मेटिव में इसको भूल से भी नहीं करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम अफर्मेटिव भी बनाते हैं, जैसे कि यदि सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, ओनली, ऐसे ऐसे वर्ड लगा हुआ रहता है। यही एक दो वर्ड है जो यदि लगा हुआ रहे तो यहाँ पे अफर्मेटिव में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से उसका उपयोग कहीं भी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका मेन वर्ब में। जब नीड का यूज मेन वर्ब में किया जाता है तो इसका निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों बनता है। और जब मेन वर्ब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है तो इसके साथ जो आने वाला वर्ब होता है उसमें टू अवश्य लगा हुआ रहता है, या उसमें टू अवश्य रूप से आप लगावें। एग्जाम्पल है आपका कि शी नीड्स टू टॉक टू हिम। एक बात और ध्यान देना है कि नीड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जिस प्रकार से जो दूसरे मेन वर्ब आते हैं उसमें एस और यस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको सिंगुलर है तो सिंगुलर बनाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें नीड में भी एस लगाया जाता है जब अफर्मेटिव हो तब। तो यहाँ पे अफर्मेटिव है और यह मेन वर्ब के रूप में आया है तो यहाँ पे एस कंसिस्ट करेगा, और इसके साथ जो आने वाला
वर्ब है वो उसमें टू लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, इसी से हम जब हम इसको मेन वर्ब में यूज़ किए हैं तो इसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ता है, कहीं भी एक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ रहता है, तो आप जानते हैं वो डू ग्रुप से हम लेते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शी डज नॉट नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पड़ेगा। इसको यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज शी नीड टू टॉक टू हिम, इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि जब आप एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो तीनों सेंटेंस के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नीड का ही कुछ पार्ट है, आपको बता दें। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि नीड है, नीड ये प्रेजेंट में यूज किया गया है, ऐसा लगाते हैं तो प्रेजेंट में यूज किया जाता है। जब ईडी लगा देंगे, नीडेड, V2 और V3 ईडी लगा करके बनाते हैं तो पास्ट में चला जाएगा, ये प्रेजेंट का हो गया। नीडिंग, यह प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि डिफरेंट बिटवीन मस्ट एंड नीड। मस्ट का जो अर्थ होता है वही नीड का भी अर्थ होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि जब हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पे जो वर्क है वह निश्चित रूप से होगा, और नेगेटिव बनाते हैं तो नहीं होगा। लेकिन जब हम नीड का यूज़ करते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है वर्क हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी नीड का अर्थ इस दृष्टिकोण से होता है कि उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है मस्ट के सामने। यदि यहाँ पे लगाए हैं आई मस्ट गो देयर, तो एक कंपल्सन है, ये अनिवार्य है कि निश्चित रूप से हम वहाँ जाएंगे, निश्चित रूप से वहाँ पे जाएंगे। और यदि हम आई मस्ट नॉट गो देयर, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना होता है कि निश्चित रूप से हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसी जगह पे हम आई नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे नो कंपल्सन होता है। कंपल्सन का मतलब ये है यहाँ पे कि ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नो लग गया तो इसका अर्थ है कि यदि मना भी कर रहा है, यदि चले भी जाएं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मस्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जाना और नहीं जाना है। नेगेटिव है तो नहीं जाना, नहीं करना के अर्थ में होता है, और यदि अफर्मेटिव हो तो निश्चित रूप से करना है। नेक्स्ट है आपका डेयर। डेयर यूँ समझिए कि जिस प्रकार से अभी ऊपर हम बताए हैं कि नीड का उपयोग जिस प्रकार से होता है, उसका भी डेयर का भी उपयोग उसी प्रकार से किया जाता है। उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं है। यूँ समझो कि नीड और डेयर दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन सिर्फ अर्थ में ही इसका अंतर है। डेयर का अर्थ होता है साहस, हिम्मत, दुस्साहस, इसके रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जिसका प्रयोग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, जिस प्रकार से ऊपर आपको दिखाया है उसी प्रकार से यहाँ भी वर्क करेगा। सी डेयर नॉट वर्क इन द नाइट, ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में उपयोग किया गया है। डेयर सी वर्क इन द नाइट, उसी प्रकार से यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी बनाया गया है और ऊपर में नेगेटिव बनाया गया है। इसका भी अफर्मेटिव निश्चित रूप से नहीं बनता है। ये दिमाग में लॉक कर लें कि डेयर से जब एक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया जाता है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव बनता है। अफर्मेटिव कभी भी नहीं बनता है। अफर्मेटिव कभी भी ना बनाए, किसी भी सूरत में नहीं। जब इसका मेन वर्ब में इसका उपयोग किया जाता है तो इसमें भी
एस और एस, तो एस इसमें एस लगाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट, उसके पास इतना हिम्मत है कि वो रात में काम कर सकती है। यहाँ पे नेगेटिव बनाया गया है, ऊपर में बताएं आपको, यदि कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना दिया हो तो डू डज का उपयोग करते हैं, यदि पास्ट में बनाना हो तो वहाँ पे डिड का उपयोग करते हैं। सी डज नॉट डेयर टू वर्क इन द नाइट। और नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव बनाया गया है, डज सी डेयर टू वर्क इन द नाइट। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम इसका एक्सिलरी वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं तो अफर्मेटिव नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और जब हम मेन वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं तो तीनों बनता है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों।